हजरत ईसा पैगंबर के उम्मत के वलियों का हाल सूरह कहफ उठा के पढ़ लीजिए कुरान शरीफ में। हजरत ईसा जब आसमान पे उठा लिए गए तो उनके उठाए जाने के बाद एक बादशाह, जालिम बादशाह आया जिसका नाम दकियानूस है। उसने ऐलान किया कि अगर कोई ईसा का कलमा पढ़ता मिल जाए उसकी गर्दन काट देना। ईसा के नाम की माला जपता हुआ कोई मिले ना उसकी मुंडी काट दो। सबको जितने मिले सबको मार डाला उसने। तो ये 6-7 लोग, 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था। इसकी गिनती क्लियर अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता है। हाँ, तो कुरान शरीफ के सूरह कहफ में ये बात मौजूद है। उनने सोचा यार हम कलमा पढ़ते हैं ईसा पैगंबर का, तो अपना ईमान कैसे बचाएं? ये तो मरदूद सबको मारे जा रहा है। प्लान किया कि भाग चलते हैं इस शहर को छोड़ करके और पहाड़ की खो में जाके घुस जाएंगे, चाहे भूखे मरे, चाहे कुछ खाने को मिले चाहे ना मिले, मगर ईमान बचाएंगे, ईमान बचाएंगे। निकले, थोड़ी दूर गए तो देखा उनके पीछे पीछे उनका कुत्ता भी आ रहा था। पीछे मुड़ के देखा, उन आदमियों ने कहा, एक पत्थर उठाया, कहा इसको मार के भगा दो वरना ये भौंक भौंक के चिल्ला के हमारा पता बता देगा बादशाह को, जालिम को, तो वो इसके भौंकने की बुनियाद पर हमको पकड़ लेगा, हमको भी मार डालेगा। तो जैसे पत्थर मारना चाहा इन्होंने, तो अल्लाह ने उससे कुव्वत गोयाई अता फरमाई। क्यों मार रहे हो हमें? कहा तो भौंक के हमारा पता बता देगा। तो उसने कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं। ओ अल्लाह वालो, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, वफादारों में से हैं, गद्दारों में से नहीं है। कहा फिर तू भी आ जा। चले, एक खो में घुसे पहाड़ के, और घुसने के बाद उस पार निकल गए। एक खुला मैदान था, वहीं लेटे, थक गए थे चलते चलते, सो गए। जानते हो कितने दिन सोए रहे? 309 साल तक। 309 साल किसे कहते हैं? आप जरा 3 दिन यहीं खुली जमीन पर सो के बता दो, चींटियां खा जाएंगे आपको, काट कुत्ते नोच के खा जाएंगे आपको। और वो 309 साल तक सोते रहे। मगर मजाल है किसी की हिम्मत हो, सोए हैं रब के करम के साए में। ऐसा सोए 309 साल तक। अल्लाह फरमाता व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। ए मुस्तफ़ा, तुम देखोगे, हमारे दोस्तों का रुतबा देखोगे, मकाम देखोगे। जब सूरज निकलता है तो निकलते वक्त दाहिनी तरफ कट जाता है, डूबता है तो डूबते वक्त बाईं तरफ कट जाता है। मैंने अपने दोस्तों को यह स्पेशली रुतबा अता फरमाया है, अपने दोस्तों के सर के ऊपर से सूरज को गुजरने नहीं देता हूं। मैंने रूट डाइवर्ट कर दिया है। खुदा ने निजाम शमसी का रूट चेंज कर दिया। तुम्हें सीधे नहीं गुजरना है, कि सीधे गुजरोगे तुम्हारी धूप से मेरे दोस्तों को तकलीफ होगी, गर्मी लगेगी, जिस्म जलने लगेगा। इसलिए ओ सूरज, सुन ले, तुझे अब से लेके उस वक्त तक जब तक ये मेरे बंदे सोए हुए हैं, तेरे को अपना रूट डाइवर्ट करके रखना है। निकले तो दाहिनी तरफ कट जाना, ताकि तेरी धूप की तमाज़त से मेरे वली तकलीफ में ना आए। डूबने लगे तो बाईं तरफ कट जाना, ताकि तेरी तमाज़त से मेरे वलियों को तकलीफ ना होने पाए। हालांकि अल्लाह फरमाता वहुम फी फजवतिन मिनहु, वो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। अल्लाह ने क्या काम किया? एक तो निजाम शमसी का रूट चेंज किया। किसके लिए? वलियों के लिए। किसके लिए? वलियों के लिए अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट तब्दील कर दिया। ये जो हवाई जहाज उड़ता है ना, इसके भी रूट होते हैं, उसी रूट पर ये उड़ते हैं। रूट चेंज करने के बाद जो रूल होता है उनका, उस हिसाब से ही उनका रूल चेंज, वरना ऐसा होता है कभी कभी आमने सामने फ्लाइट टकरा जाती है। लेकिन अल्लाह करीम ने सूरज का रूट डाइवर्ट किया है, 1-2 दिन के लिए नहीं,
एक दो महीने के लिए नहीं, एक दो साल के लिए नहीं, 309 साल के लिए। अच्छा, एक आदमी कितने साल जिंदा रहता है? इस दौर की पूछे ना तो डालडा यूरिया की पैदावार जो है ना, ये 70 साल पार करते करते ऐसे हिलने लगते हैं। 80 साल पहुंचे तो मुंडी भी हिलने लगी, ना चल पाता बेचारा, ना उठ पाए ढंग से, ना बैठ पाए ढंग से, ये हालत। और 90 तक अगर कोई 100 की सरहद पार करता है तो समझ जाओ अल्लाह के यहां से स्पेशल वीजा लेके आया हुआ है, वरना 80-90 तक लोग टपक ही जाते हैं इस दुनिया से उस दुनिया में। ठीक है ना? तो आदमी की उम्र 200 साल मान लो, उस जमाने के 300 साल मान लो यार, ठीक है ना? लेकिन सोए कितने? 309 साल तक सोते रहे। अपने घर में आप सो के बताओ, एक ही ऐसे चित लेट जाइए ना, ऐसे कितने देर तक आप लेट रहेंगे? आदमी एक मुआशरती जानवर है, ये एक ही पहलू पर ना लेट सकता है, ना एक ही हिसाब से हमसे बैठे ना, कितनी देर तक? 2 घंटा, 4 घंटा। फिर हमें उठने की जरूरत महसूस होगी, हमें उठना ही पड़ेगा। चलते चलते थक जाते तो बैठना ही पड़ता है, कमर दुखने लगती तो लेटना ही पड़ता है, ज्यादा देर तक लेटे रहे फिर भी कमर दुखने लग जाती, उठना ही पड़ता है। 300 साल तक एकदम कंटिन्यू, एकदम मैक्सिमम सोते रहना बगैर करवट बदले हुए। अल्लाह ने जानते हो क्या किया? अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। नहीं, पानी नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। ओ फरिश्तों, साल भर में एक दिन, आशूरा के दिन, 10वीं मुहर्रम के अंदर जाकर के हमारे दोस्तों की करवट बदलवा देना। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई वलियों के लिए, करवट बदल देना। फरिश्ते आते आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को उन सोए हुए वलियों को करवट बदलवाते थे। कुत्ता भी मुंडी रख के सोए रखता था, उसकी करवट फरिश्ते नहीं बदलते थे। उसको पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, अपन भी बदल लेते हैं, वो भी बदल लेता। लोग इसमें कंफ्यूज है, नबी को इल्मे गैब है कि नहीं है? या कुत्ते का हाल देखिए, कुत्ते को भी पता चल गया हमारे दोस्तों ने करवट बदली, वो भी आंख बंद किए किए। सोते सोते कुत्ते ने भी जान लिया। पता ये चला, अगर कुत्ते का ताल्लुक इश्की, मोहब्बत का राबता अल्लाह वालों से कनेक्शन मजबूत हो जाए तो आंखें बंद करते रहता है, फिर भी कुत्ता देखा करता है। ये कनेक्शन जो वलियों से होता है ना, बड़ा दमदार होता है। तो फरिश्ते जब आप अल्लाह के नेक बंदों करवट बदलते तो वो कुत्ता भी करवट बदल लेता था। वह कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता अपनी टांगे फैलाए हुए उनकी चौखट पे बैठा हुआ है। अल्लाह शान बयान कर रहा है। बोले नहीं, नमाज में कुत्ते का नाम ले लिया। अरे भैया, अल्लाह ने लिया है। वो कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि, कुत्ते को पता चल गया दोस्तों ने करवट बदली है। अच्छा, कुत्ते की उम्र कितनी दिन की होती है? 20 साल। इससे यह भी पता चला, अगर कुत्ता जैसा जानवर, मखलूक जिसकी उम्र कुदरत की तरफ से 20 साल तक हो सकती है, अगर अल्लाह वालों से दोस्ती गांठ ले, उनसे प्यार करने लग जाए, मोहब्बत करने लग जाए, तो उस मोहब्बत का सिला अल्लाह ये देता है, वलियों के मोहब्बत के सदक़े में 20 साल तक जिंदा रहने वाला कुत्ता 309 साल तक जिंदा रह सकता है। अल्लाह उम्रें बढ़ा देता है वलियों की दोस्ती के सदक़े में। जन्नत में सिर्फ हजरत इंसान जाएंगे, यानी कि मुसलमान, मुस्तफा के वफादार, हुजूर के गुलाम जन्नत में जाएंगे। कुत्ते, बिल्ली, ये सब जन्नत में नहीं जाएंगे। दुनिया का वाहिद मुकद्दर वाला ये कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। हाँ जी, हालांकि एक भी जमात में नहीं गया, ये एक दिन के चिल्ले में नहीं निकला,
ना दिल्ली गया, ना भोपाल गया, ना मरघट में गया, कहीं नहीं गया बेचारा। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, ना एक रोजा रखा, दोस्ती वलियों से कर ली इसने, वलियों से। तो अल्लाह ने उसकी मोहब्बत का सिला ये दिया, ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। और सिर्फ कुत्ता की हैसियत से नहीं जाएगा, मौलाना साहब बन के जाएगा, मुफ्ती साहब बन के जाएगा, अल्लामा बन के जाएगा, पीरे मुगा बन के जन्नत में जाएगा। पता है आपको?